राम राम दोस्तों। आज का विषय थोड़ा एकदम अलग हटके है, क्योंकि ये हमारी आज की अपनी परेशानियों पर हमने खुद ये कंटेंट सोचा है अभी, क्योंकि हमने आज विचार ड्रॉप कर दिया था कि वीडियो नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमारे घर में कारपेंटर लगा हुआ है। तो रोज़ हम उस समय बना लेते थे जब ये लोग नहीं आए रहते थे। आज नहीं बना पाए किसी भी वजह से, तो इन लोगों की ठक ठुक शुरू हो गई। तो पहले हमने आइडिया ड्रॉप किया, फिर हमें लगा कि सबको ये बताते हैं हम कि ज़िंदगी में आपके जब अवरोध आएँ तो आप उसको कैसे क्रॉस करके आगे बढ़ते हैं। तो फिर हमने कहा नहीं, बनाते हैं। अगर हमारे रास्ते में परेशानियां हैं तो या तो हम रास्ता बदलें या अपना जो टारगेट है उसको छोड़ दें। तो अपने टारगेट का अगर एक ही रास्ता है तो हम कैसे उसको बदल सकते हैं। तो हमें थोड़ा सा ऊंची छलांग लगानी होगी कि जो रास्ते में हमारे डिस्टरबेंस हैं वो ड्रॉप हो जाए। अभी देखिए नहीं बज रहा है, अभी थोड़ी देर में बजेगा। तो हमने इसीलिए ये सोचा कि नहीं, आज का वीडियो हम ज़रूर बनाएंगे कि लाइफ में अगर आपकी परेशानियां हैं तो आप रुके नहीं, आगे बढ़ते रहें। परेशानियां आपको खुद मौका देंगी, अभी तक तो मौका मिल रहा है, नहीं तो हमें अपनी आवाज़ को ऊंची उठाना पड़ेगा कि उसकी आवाज़ ना सुनाई दे। तो चलते हैं, इसी पर बात करते हैं, क्योंकि ज़िंदगी हमको मौके हर बार नहीं देती है, कभी कभी मौका देती है, और उसको हम अगर डिस्टरबेंस के कारण छोड़ दें तो वो नहीं मिलता है। और आज का वीडियो बनाने में हमें और ज़्यादा मज़ा आ रहा है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि ज़िंदगी को हम सोच लेते हैं कि मेरी ज़िंदगी तो एकदम बेकार है, हमें तो कुछ नहीं मिला, हमें भगवान ने कुछ दिया ही नहीं, मेरा तो भाग्य एकदम बेकार है। लेकिन ऐसा सोचना चाहिए कि भाग्य इतनी छोटी सी चीज़ नहीं होती है कि जिसको हम छोटी छोटी बात पर कहें मेरा तो भाग्य खराब है, मेरा समय खराब है, मेरा तो आज का दिन बर्बाद हो गया। बर्बाद शब्द बहुत बड़ा होता है। उनसे पूछे जिनकी ज़िंदगी में कुछ नहीं होता है। मेरे घर में तो इस समय घर है, भगवान की दया से काम हो रहा है, नया घर लिया है, काम हो रहा है, तभी ना कारपेंटर बैठा है। तो ये आप पॉजिटिव पॉइंट देखिए और ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि भाग्य वो अच्छा नहीं होता है जो ईश्वर ने सजा के थाली में दे दिया। भाग्य वो अच्छा होता है जो हमें मिल गया, उसमें हम खुश हैं, क्योंकि ज़िंदगी में खुशी संतुष्टि ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। और आप हमें बताइएगा कि हमारी आवाज़ सुनाई दे रही है या ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि बीच बीच में म्यूज़िक भी तो अच्छा लगता है। तो आप सबसे पहले तो ये सोचिए कि जब आप आईना देखते हैं तो आपको कौन दिखता है? आप खुद देखते हैं ना खुद को। तो जब हमारी ज़िंदगी में हम हैं और हमारे जैसी रचना ईश्वर ने की है, जो कि दूसरा पीस नहीं है, क्योंकि आपके जैसा आपको कोई दूसरा मिलता है? नहीं मिलता। तो जब आप दुनिया में एकदम अकेले हैं, अनोखे हैं, एकदम अलग हैं, तो आप तो ईश्वर की सबसे अच्छी रचना हुए। तो आप कैसे, आपकी ज़िंदगी बर्बाद हुई, आपका भाग्य कैसे खराब हुआ? तो लाइफ में हमेशा बड़ी चीज़ें सोचनी चाहिए कि जो है वो बहुत बढ़िया है। कभी भी किसी चीज़ को अपने ऊपर हावी ना होने दें, अपना समय खराब ना करें। तो चलिए, एक तो ये बात हो गई कि समय जो है उसको हमें उसके हिसाब से ढलना पड़ता है और जो हो उसको स्वीकार करना पड़ता है। और एक दूसरी बात हो गई, आज जो टॉपिक सोचा था हमने कि घर में क्लेश का कारण क्या होता है। आप ये सोचिए कि घर में क्लेश का कारण अगर किसी सास से पूछिए तो कहेगी कि मेरी तो बहुएं ऐसी हैं ना कि मेरी ज़िंदगी को नरक कर दिया। एक हमारा समय था कि हम लोग तो हर समय सास ससुर की सेवा ही करते रहते थे, अपने लिए तो समय ही नहीं मिलता था। तो क्या लगा कि बहू खराब है? मान लीजिए जब आप बहू से बात करते हैं तो कहेगी कि मेरे सास ससुर तो ऐसे हैं कि जितना उनके लिए कर दो उनको अभी संतुष्टि मिलती ही नहीं, उनको अभी सेटिस्फाइड ही नहीं होते। हमने जहाँ अपने बारे में सोच लिया तो हम बुरे हो गए, हमने जहाँ मोबाइल उठा लिया तो लगेगा कि दिन भर मोबाइल में ही रहते हैं। तो हम अपने हिसाब से कुछ कर ही नहीं सकते। जब करके ही नहीं कुछ सुख मिलता है तो हमें उनके बारे में सोचने की क्या ज़रूरत है। तो ये बच्चों का पॉइंट हो गया। अब मान लीजिए परिवार में जिठानी है, उससे बात करिए तो कहेगी कि देखो ये आई है, इससे तो मेरी सासू माँ ऐसा खुश रहती है, जबकि वो तो जीन्स टॉप भी पहनती है, अपने हिसाब से चलती है, और हमको तो उन्होंने सूट भी नहीं पहनने दिया। तो ये हो गया जेठानी का। इसका मतलब क्या, दिरानी खराब है और सास खराब है, ससुर खराब है।
तो आप जिससे बात करिएगा वो दूसरे का दोष देगा। बड़ों से बात करिए तो कहेंगे आज के बच्चे तो ऐसे हैं कि बड़ों की इज्जत करना ही नहीं जानते, तो उनको क्या बोले, कुछ समझ में ही नहीं आता, न कोई लाज शर्म रह गई, न लिहाज रह गया, कुछ रह ही नहीं गया है, उनको कुछ दिखता ही नहीं। हम लोग तो बड़ों के सामने नज़र उठा के बात नहीं कर सकते रहे, जवाब नहीं दे सकते रहे। और आजकल के बच्चे एक से एक गाने गाते हुए घूमते हैं, न जिनका सिर होता, न पैर होता, न शर्म होती, न लिहाज होता। और बच्चों से बात कर लीजिए तो बच्चे कहेंगे कि भैया बड़ों के आगे तो बात करना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना। लेकिन वो बड़ों को भैंस नहीं कह रहे हैं, लेकिन उनका मतलब यही है कि उनके आगे बात करना बेमतलब है, उनको आज के समय की समझ नहीं है, वो बिल्कुल हमें समझते ही नहीं हैं। उनकी नज़र में मेरी फीलिंग की कोई वैल्यू नहीं है। हम अपने दोस्तों से नहीं मिल सकते, हम अपने मन की बात नहीं कर सकते। अगर उन्होंने कोई गलत बात कही हो, हम उनको सही जवाब भी दे रहे हैं तो उनको लगेगा ये बहस कर रहा है, तो इसका मतलब बड़े गलत। तो ये तो ना अंतहीन चर्चा है कि घर में क्लेश का कारण कौन है। इसका मतलब सबके अपने अपने पॉइंट हैं, लेकिन अगर हम सामने वाले की नज़र से सोचने लग जाए तो वो पॉइंट ख़त्म हो जाएगा। अगर सास ये सोचने लग जाए कि मेरी सास जो करती थी हमको उससे बहुत कष्ट होता था, तो वो काम हम ना करें, मेरी बहू को वो कष्ट ना मिले, तो देखिए कि आपको वो भर भर के प्यार देगी। और बहू अगर ये सोचने लग जाए कि मेरी मम्मी पापा के संग मेरी भाभी जो व्यवहार करेगी हमें वही करना चाहिए, ये भी तो मेरे जो पार्टनर है, मेरा लाइफ पार्टनर है, उसके माता पिता हैं, उनके कारण हमें आज मेरा लाइफ पार्टनर मिला है जो हमें मेरा इतना ख्याल रखता है, तो उसके मन में अपने सास ससुर के लिए प्यार इज्जत दोनों आ जाएगी। जिठानी भी अगर ये सोच ले कि हम जब शादी करके आए थे तो जिन चीज़ों से हमें दिक्कत हुई थी वो चीज़ हम अपनी देरानी को फेस नहीं करने देंगे, ये मेरी छोटी बहन की तरह है या मेरी फ्रेंड है, हमको तरह वाले वैसे भी रिश्ते नहीं समझ में आते हैं, जो है जैसा है उसको एज इट इज़ स्वीकार करो। क्योंकि मेरा ये मानना है कि मेरा एक व्यक्तित्व है, एक सोच होनी चाहिए, एक नेचर होना चाहिए, एक विचार होने चाहिए कि हम सबको एक ही क्राइटेरिया से व्यवहार कर सकें। बड़ा है तो हम सब बड़ों को इज्जत देंगे, छोटा है तो हम सब बच्चों को प्यार देंगे। थोड़ा सा रिश्ते या साथ में रहने से थोड़ा सा आपके कुछ परसेंट में अंतर आ जाता है, लेकिन ये नहीं कि देरानी है तो हमें एकदम बेकार लग रही है, मेरी बहन है तो हमें बहुत अच्छी लग रही है। आपका अपना इंडिविजुअल एक पर्सनैलिटी होनी चाहिए जो कि लोगों को समझे और परखे और उस हिसाब से उनके संग व्यवहार करे। आज का समय ये नहीं है कि आपने कुछ भी कर दिया लेकिन सामने वाला छोटा है तो बस वो इज्जत करता ही चला जाएगा, ऐसा समय नहीं है, क्योंकि आपको भी उस समय ऐसा करने में तकलीफ़ होती थी। तो आज के बच्चे ये सोचते जो सही है वो करेंगे, उनको संस्कार दीजिए, वो ज़रूर समझते हैं बात को, लेकिन उनको भी समझिए, उनका भी तो कष्ट है कि हम बोलते हैं तो वो बहस लगती है, हम बोलते हैं तो वो तर्क लगता है। तर्क कोई गलत बात तो नहीं, कुतर्क नहीं होना चाहिए। तो घर परिवार में क्लेश का कारण सभी होते हैं, कोई ऐसा नहीं जिसका पॉइंट ना हो। अब जैसे ससुर जी हैं, जनरली वो बहुत अच्छे होते हैं, मेरे ससुर जी भी और सासू माँ दोनों ही बहुत अच्छी थी, हम उनके संग बहुत कम रह पाए हैं, तो हो सकता है इसीलिए हम लोग की अंडरस्टैंडिंग अच्छी थी। ज़्यादा समय रहता है इंसान साथ में रहता है तो कोई ना कोई पॉइंट ज़्यादा खुलते हैं, जैसे दूर के ढोल ज़्यादा सुहावने होते हैं, जो बहू दूर रहती है वो सबको बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि समय समय पर आप जाते हैं, खूब भर भर के खातिर होती है, आपके हिसाब से हो जाता है, आपके पीछे में वो अपने हिसाब से चलता है। लेकिन जो 24 घंटा आपके संग है, जो साल भर आपके संग रह रही है, उसको तो थोड़ा अपने हिसाब से रहने के लिए मौका दीजिए, उसको भी तो आप समझिए। तो बात चल रही थी ससुर जी की, वो ऐसे तो बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन अगर उनको कोई बात बुरी लगती है, अगर वो बहुओं को नहीं कहते तो वो जाके सास को कहते हैं, सास को वो बात फेस करनी पड़ती तो सास बुरी बन जाती है। लेकिन जो ससुर बहुत अंडरस्टैंडिंग होते हैं वो डायरेक्ट बात करते हैं और बच्चे को समझाते हैं, क्योंकि ये तो है नहीं कि ससुर जो हैं या सास हैं वो अपनी बेटी को नहीं समझाते थे, अगर नहीं समझाएंगे तो ये तो उनकी गलती है ना। और सबसे गंदी बात होती है जहाँ पे शादी के बाद अगर लड़कियों का इन्वॉल्वेशन घरेलू मामलों में होता है, वो अपनी भाभी के लिए कान भरते हैं। सास और बहू के बीच में नंद को पुल का काम करना चाहिए। ये चीज़ें मेरे यहाँ भगवान की दया से बहुत कृपा है, मेरी बेटियाँ खुद वो चाहती हैं जो कि वो अपने ससुराल में चाहती हैं, वो अपनी भाभी के लिए भी वही चाहती है और वही भर भर के करती हैं।
अब वो बात अलग है कि सबकी अपनी सोच होती है, किसी को करने में ये लगता है हमने भरपूर कर दिया, 100% कर दिया, सामने वाले को वो 90% या 75% समझ में आता है, क्योंकि उसकी सोच और उसका नेचर अलग है। लेकिन वो घर में क्लेश का कारण नहीं बनता है। इसलिए एक दूसरे को समझें, एक दूसरे के बारे में सोचें, अपने घर में खूब खुशहाली लाएँ। और मेरी तरफ से हैप्पी फैमिली, हैप्पी होम। और ये बताइएगा आज का डिस्टर्बेंस ज़्यादा हावी हुआ या मेरी आवाज़ आप तक पहुँची? राम राम।